हेलो एवरीवन, ये हमारी क्लास 6 है आपकी। ठीक है, यहाँ पे हम जो है DSSB नेचुरल साइंस के पॉसिबल क्वेश्चंस जो है कर रहे हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। इस क्लास में हम जो है असर्शन और रीज़न टाइप के क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन आता है, ऑल हार्मोन्स आर प्रोटीन। जितने भी हार्मोन्स आपकी बॉडी में होते हैं वो सारे प्रोटीन होते हैं और हार्मोन एक्ट्स एज ए केमिकल मैसेंजर। हार्मोन्स जो है मैसेंजर्स की तरह काम करते हैं। तो बताओ क्या है। तो जो पहली बात, सारे हार्मोन्स आपके प्रोटीन्स नहीं होते हैं, कुछ आपके लिपिड्स भी होते हैं। ऑल हार्मोन्स आर नॉट प्रोटीन्स। स्टेरॉयड हार्मोन जैसे कि एस्ट्रोजन, टेस्टोरोन्स, ये आपके क्या होते हैं, लिपिड्स। ठीक है, लेकिन जो सेकंड स्टेटमेंट है, हार्मोन जो है एज ए केमिकल मैसेंजर काम करते हैं, ये आपकी स्टेटमेंट ठीक है। फर्स्ट स्टेटमेंट इज़ रॉन्ग एंड रीज़न इज़ फॉल्स। ठीक, रीज़न इज़ ट्रू एंड असर्शन इज़ फॉल्स। ठीक है, तो आपका डी स्टेटमेंट ए फॉल्स आर ट्रू आपका आएगा टिक। ठीक है, आपके सभी क्वेश्चंस में सेम ऑप्शन होंगे तो हम जो है डायरेक्टली आंसर ही लिखेंगे। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, रस्टिंग ऑफ आयरन इज फास्टर इन कोस्टल रीजन्स। जो रस्टिंग है, आयरन में, लोहे में जंग लगना, वो जो है आपका क्या होता है, कोस्टल रीजन्स में जो है बहुत जल्दी होता है। क्यों? रीज़न क्या दिया इन्होंने, मॉइस्चर एंड सॉल्ट, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से रस्टिंग जो है एक्सेलरेट होती है, दैट मीन्स फास्ट होती है। ठीक है, अब इन दोनों ही स्टेटमेंट आपकी ठीक है, क्योंकि आपका रस्टिंग क्यों होता है, आपकी नमी और आपकी एयर में ऑक्सीजन, इन सब की प्रेजेंस से होता है, और सॉल्ट वहाँ पे है तो वो और ज़्यादा जो है करता है। ठीक है, आपका पानी और मेनली आपका ऑक्सीजन होता है रिस्पॉन्सिबल फॉर द रस्टिंग। ठीक है, कोस्टल एरियाज़ में यही चीज़ आपकी क्या होगी, ज़्यादा प्रेजेंट होगी, वाटर। द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द कोस्टल रीजन्स नियर बाई एरियाज इज़ मोर। ठीक है, मॉइस्चर एंड सॉल्ट जो है आपके एयर में जो प्रेजेंट होता है वो रस्टिंग को क्या करता है, आपका एक्सेलरेट करता है। तो आपके दोनों स्टेटमेंट्स आपकी बिल्कुल सही है। ठीक है, रस्टिंग इज इक्वल टू इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस होता है, जिसमें क्या चाहिए होता है, आपका पानी और ऑक्सीजन, जिसकी वजह से आपका जो है रस्टिंग होती है, और वहाँ पे सॉल्ट की प्रेजेंस की वजह से वो रिएक्शन क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा फास्ट हो रहा है। ओके, नाउ द थर्ड क्वेश्चन इज, साउंड वेव्स आर लॉन्गिट्यूडनल इन नेचर। ठीक है, और रीज़न क्या दिया है, इन साउंड वेव्स पार्टिकल्स ऑफ मीडियम वाइब्रेट परपेंडिकुलर टू वेव डायरेक्शन। ठीक है, जो साउंड वेव्स हैं, साउंड वेव्स के जो पार्टिकल्स हैं वो वेव डायरेक्शन की परपेंडिकुलर में जो है वाइब्रेट करते हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं। पार्टिकल्स पैरेलली जो है वाइब्रेट करते हैं, नॉट परपेंडिकुलर। दैट मीन्स रीज़न इज़ रॉन्ग, असर्शन इज़ करेक्ट। ओके, और दैट और परपेंडिकुलर कब करते हैं, वो आपके ट्रांसवर्स वेव्स में करते हैं। ठीक है, असर्शन इज़ करेक्ट, रीज़न इज़ रॉन्ग। ठीक है, परपेंडिकुलरली वाइब्रेट करते हैं, बट कब करते हैं, जब आपकी वेव्स ट्रांसवर्स होती हैं, जब आपकी लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होंगी, जब वो आपका पैरेलली वाइब्रेट करेंगे। ओके, तो ए इज़ करेक्ट, आर इज़ फॉल्स। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, अ कॉन्वेक्स मिरर इज़ यूज्ड एज रियर व्यू मिरर। आपके जो कॉन्वेक्स मिरर है वो एज ए रियर व्यू मिरर यूज़ किया जाता है। कॉन्वेक्स मिरर जो है आपका, क्योंकि वर्चुअल, डिमिनिश्ड और इरेक्ट इमेजेस देता है। अब क्या होता है, व्हीकल्स में जो है पूरा वाइडर व्यू देने के लिए वहाँ पे वो कॉन्वेक्स मिरर देते हैं, ताकि उनको जो है वाइड व्यू दें, और ये यूज़फुल होता है आपके व्हीकल्स में। और ठीक है, तो आपके सारे ऑब्जेक्ट्स दिखाते हैं, थोड़ा छोटा दिखाते हैं बट सब कुछ दिखाते हैं। ओके, तो आपके दोनों स्टेटमेंट्स आपकी करेक्ट हैं। Assertion is correct, reason is the correct explanation. Now the next question is 5 CFCs are responsible for ozone depletion. क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है आपकी ओजोन डिप्लीशन में रिस्पॉन्सिबल है। बिल्कुल सही आंसर है, स्टेटमेंट है ये। ठीक है, CFCs जो है क्लोरीन रेडिकल जो है रिलीज़ करती हैं, जिससे ओजोन जो मॉलिक्यूल्स हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। ये स्टेटमेंट भी आपकी बिल्कुल सही करी है। जब CFCs से क्या निकलता है, क्लोरीन रेडिकल, मतलब क्लोरीन अलग से, तो ये आपका रीज़न एंड असर्शन दोनों सही है। रीज़न उसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, इसलिए स्टेटमेंट 1 ही ठीक होगा। दैट इज़ योर ए इज़ ट्रू, आर इज़ ट्रू एंड आर इज़ अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हैवी वाटर दैट इज़ योर D2O इज़ यूज्ड एज ए मॉडरेटर इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स। येस, आपका जो है एज ए मॉडरेटर वो न्यूक्लियर रिएक्टर्स में इस्तेमाल किया जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो न्यूट्रॉन्स हैं उनको फास्ट एब्जॉर्ब कर लेता है ये, और एंड स्लो देम डाउन। ओके, तो आपकी असर्शन और रीज़न दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, ए ऑप्शन करेक्ट आएगा आपका। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सोलर सेल्स वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फोटोवोल्टाइक इफेक्ट। जो सोलर सेल्स होते हैं आपके फोटोवोल्टाइक इफेक्ट पे जो है वो काम करते हैं। जब लाइट आपकी सेमीकंडक्टर पर गिरती है, ठीक है, तो उससे जो है इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होता है।
ओके, तो दोनों आपका सही है स्टेटमेंट, रीज़न एंड आपका असर्शन दोनों करेक्ट आएगा और आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा।